राजधानी दिल्ली में अभी सरदा हत्याकांड मामला थमा नहीं कि दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से सटे बाबा हरिदास नगर थाने इलाके में कुत्तों को लेकर मामूली विवाद में मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने घर में घुसकर लड़कियों के साथ मारपीट की और गैंग रेप करने की धमकी देकर सरदा की तरह कई टुकड़ों में काटने की धमकी दी, जबकि पीड़ित लड़कियों द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बाद उल्टा पीड़िता पर ही मामले को दबाने के लिए पुलिस दबाव बना रही है। देश की राजधानी में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। नया मामला दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से सटा बाबा हरिदास नगर थाने इलाके का, जहां मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने पड़ोस में रहने वाली लड़कियों पर कुत्तों से जुड़े विवाद की वजह से घर में घुसकर लड़कियों से मारपीट बल्कि लड़कियों के साथ गैंग रेप कर सरदा की तरह शरीर के कई टुकड़े करके फेंक देने की धमकी दी। दरअसल 21 जनवरी को आरोपियों ने कुत्ते द्वारा घर के आगे पोटी कर गंदगी फैलाने से नाराज होकर लड़कियों के घर में घुसकर मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। लड़कियों का कहना कि आरोपियों ने उन्हें नुकीली चीज से घायल किया। मामले में तुरंत पुलिस को शिकायत दी गई। पीड़िता को दिन भर थाने में बिठाने के बाद शाम को मेडिकल हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। आइए क्या कहा पीड़िता ने। क्या हुआ आपके साथ? आज सुबह मैं जा रही थी कुत्ते को घुमाने गली में। मैं डेली जाती हूँ, डेली मेरा यही रूटीन है। लेकिन आज पीछे से सिर्फ 2 लड़के आए। उन्होंने मुझे पहले पकड़ा, फिर हाथ पे चाकू मारी, गले पे मारी और माथे पे मारी, सर पे मारा और फिर मुझे नीचे गिरा दिया और फिर धमकी भी देके गए, ऐसे ही जान से मार दी जाओगे, बयान दोगे, जाओ अब दे लो बयान। यानी पुलिस को शिकायत करोगे तो मार देंगे? हाँ। कौन है वो? पहले भी मुकदमा दर्ज हो रखा है। वो कह रहे हैं कि बयान वापस ले लो, यानी मुकदमा वापस ले लो, बयान दोगे तो ऐसे ही जान से मार दिया जाओगे। क्या नाम है उन लड़कों का? जिन्होंने करवाया इमरान व इरफान। इमरान और इरफान। तो क्या आपको किस तरह से टॉर्चर करते हैं? इसके 2-3 दिन पहले भी हादसा हुआ है मेरे और मेरी सिस्टर के दोनों के साथ, जब बाइक पे 3 लड़के थे और उन्होंने हाथ पे चाकू मारी। कोई वजह है इसके? बस पड़ोस की लड़ाई। पुलिस की तरह से यह कहा गया कि आप दोनों लड़कियां कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर में पड़ती हो, लेकिन स्थानीय लोगों ने जब कार्रवाई की मांग की तो मजिस्ट्रेट के आगे कल बयान होंगे कहकर पुलिस ने मामला टाल दिया। पुलिस की लापरवाही से आरोपियों के मंसूबे और बढ़े और उन्होंने आज शुक्रवार को कुछ दोस्तों की मदद से पीड़ित लड़की की छोटी बहन को किसी ब्लेड जैसी चीज से फिर घायल कर दिया। मामले में फिर से पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पीड़िता का कहना है कि जांच अधिकारी मामले को रफा दफा कर पीड़िता को इलाके से जमीन बेचकर कहीं और चले जाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों में भी पुलिस के ढीले रवैये से लोगों में खासी नाराजगी आई है। आपको पीड़िता का बयान सुनाते हैं। मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। बताइए। मेरा नाम सर नीतीश कुमार सिंह है और मैं जिस कॉलोनी में एक घटना हुई है, जब से कॉलोनी स्थापित हुई है तब से मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। 7 साल हो गए मुझे यहाँ पे। और इनके बारे में मैं बता दूँ, ये दोनों जो बच्चियाँ हैं इनके पिताजी नहीं है, एक्सपायर कर चुके हैं। इनकी माताजी और ये दोनों यहाँ पे रहती हैं। आज से 3 दिन पहले की घटना है। इन्हीं के गली में ये इमरान और जो लड़के का नाम ले रहे हैं, ये एक्चुअल में ये नशेड़ी है, नशा करते हैं ये लोग। और ये कोई पहला इंसिडेंट इनके साथ नहीं हुआ है। दुर्गा पूजा हुआ था, उस टाइम में भी इन्होंने अटैक किया था। हमारे कॉलोनी में एक दुकान है, वहाँ पे इन्होंने मोबाइल फोड़ दिया छीन के, वो सब फिर भी चलिए मैनेज हो गया। अभी 3 दिन पहले की बात है, ये जो बच्ची है इनके साथ इन्होंने अटैक किया, स्क्रैचेज वगैरह सारे थे। काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, उसमें से कॉलोनी के कुछ जो लोग थे वो उनके सपोर्ट में आए और उनको लेके गए थाने में। हालांकि पुलिस भी आई, उन्होंने कार्रवाई भी की, थाने में लेके गए उसको। लेकिन कॉलोनी के कुछ बंदे हैं, जो इमरान है उसके पिताजी से 10,000 रुपये लिया है कि इस चीज़ को हम निपटा देंगे, इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे, तुम थाने में मत जाओ। जैसे मैम क्या हुआ आपके साथ? हम लोग रास्ते में जा रहे थे, 3 लड़के आए, उन्होंने चाकू मारी और हमारे पड़ोस के 2 लड़कों का नाम लिया। कौन कौन है ना, कौन नाम उनका? इमरान और इरफान का नाम आया है बीच में। आप पे हमला किया उन्होंने? जी, 3 लड़कों ने किया। वो लड़के इमरान और इरफान नहीं थे, लेकिन उन्होंने नाम उन दोनों लड़कों का लिया है। तो कहाँ चोट मारी आपके? मेरे हाथ में। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया?
हाँ, मामला दर्ज किया। पहले दिन उन्होंने किया, पहले दिन बोला सुलह नहीं करनी है। अगले दिन फिर वो कह रहे हैं कि लड़कियां हो, कोर्ट के चक्कर मत काटो, सुलह कर लो। हाँ, फिर क्या हुआ? और घर बेचने को कहा उन्होंने। उन्होंने कहा घर बेच दो, यहाँ पे खतरा है तुम्हें, यहाँ से घर बेच के चले जाओ। मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, क्या मामला है ये लड़कियों वाला पूरा? मैं इस कॉलोनी में संज्ञान में ये मामला आया है। ये 21 तारीख की घटना है और कुत्ते को लेकर ये झगड़ा हुआ है। कुत्ता पोटी कर देता है, इस बात को लेकर लड़कियों के साथ इन लोगों ने गाली गलौज की। इमरान और इरफान, ये 2 लड़के के नाम बताए गए और इन्होंने घर में घुस के लड़कियों को पीटा है। और 21 तारीख को इन दोनों लड़कों ने किसी लड़के को भेजकर 3 लड़के बाइक पे आए, जो उन्हें लड़कियों को धमकी दी, जान से मारने की कोशिश की और इसके बाद गैंग रेप की धमकी दी और श्रद्धा के जैसे 35 टुकड़े करने की इन लोगों ने धमकी दी। और उसके बाद जब आज इनके 164 के बयान होने थे 27 तारीख को, तो सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास 2 अज्ञात लड़कों ने इनकी छोटी बहन को सरेराम पीटा, मारा और जान से मारने की इन्होंने फिर से धमकी दी। और बयान वापस लेने और इस केस को वापस करने के दबाव इनके ऊपर लगातार बनाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन अब तक क्यों मौन है, ये समझ से परे है। तो शायद श्रद्धा जैसे 35 टुकड़ों में कटने का इस लड़की की प्रतीक्षा की जा रही है, या इस लड़की को मर जाए इसकी प्रतीक्षा की जा रही है, या फिर इस लड़की के साथ गैंग रेप हो। तो धमकी इमरान और इरफान के माध्यम से अन्य लोग दे रहे हैं। इन जान और माल दोनों का ही इन लड़कों के ऊपर खतरा है। बताया जा रहा है कि आईओ कह रहा है मकान बेच के भाग जाओ लड़कियों को। ऐसी जानकारी जो पीड़ित लड़कियां हैं इन्होंने दी है। आईओ के माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है कि आप लड़कियां हैं, कहाँ कोर्ट के चक्कर काटते घूमोगे, यहाँ से मकान बेचे कहीं और निकल जाओ। लेकिन ये कब तक मकान बेचेंगे, कहाँ तक घूमेंगे? सब जगह एक जैसे ही लोग मानसिकता वाले मिलेंगे, उसके बाद फिर कहाँ मकान बेच के फिर कहाँ निकलेंगे लोग? आगे फिर कोई ऐसा मिल गया तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो ये लोग इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह का अपराध करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर पुलिस प्रशासन या सरकार कब चेतेगी? ऐसे धमकी देने वाले लोगों के ऊपर कब कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या हम पुनः एक श्रद्धा का वेट कर रहे हैं कि वापस 35 टुकड़ों में हमारी एक हिंदू बेटी हमें वापस मिले?